नमस्कार बच्चों, मैं विक्रम सिंह। आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। हेलो एल्केन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 है, क्योंकि इसका पहला पार्ट मैं दे चुका हूं इसके पिछले क्लास में, 12th के क्लास में। सवाल यह है कि क्लास को हेलो एल्केन यानी 12th का पहला चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में को क्या है? हेलो एल्केन है, यानी हैलोजन व्युत्पन्न या हैलोजन डेरिवेटिव्स। तो हैलोजन को समझने लायक बनाने के लिए मैंने इसके पहले एक क्लास आपको दे दिया। इससे क्या हुआ? इससे यह हुआ कि आपकी समझ बढ़िया से डेवलप हो गई है। अब देखो बेटा, आज ज्यादा आसान लगेगा केमिस्ट्री। और जिन बच्चों ने वो क्लास नहीं देखा है उनको मैं कहूंगा कि एक बार जरूर देख लें उनको, क्योंकि इससे क्या होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन कैसे करें, अणुओं को कैसे समझें, कार्बनिक यौगिकों को कैसे समझें, इनके बारे में जानकारी होगी। यानी मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से तत्व होते हैं, उनकी संयोजकता कितनी होती है, कैसे संयोजकता निकाला जाए, लेविस डॉट सिंबल क्या होते हैं, और आप संरचना सूत्र कैसे बनाएंगे। आपको संरचना सूत्र बनाने आ गया है, और जहां आपको संरचना सूत्र बनाने आ गया मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके कब्जे में आ गया। अब समझ जाइए कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप आराम से समझ सकते हैं, जिसमें मैं आज आपको हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन पढ़ाने वाला हूं। वैसे चैप्टर नंबर 10 है, आपको पता है, लेकिन नए कोर्स के अनुसार ये नंबर जो है थोड़ा कम हो जाएगा। फिलहाल ये देखा जाए कि कई जगहों पर जो है पुराना जो कोर्स है जैसे कि तैसे सारे चैप्टर चल रहे हैं, नए में कुछ जगहों को हटा दिया गया है। तो आप ध्यान रखिएगा, हम यही समझ के चलेंगे कि आपका जो सिलेबस नंबर है पुराने के अनुसार रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और आप इस बात को ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। फिलहाल इस चैप्टर में हम देखेंगे, लेक्चर नंबर 2 है, आज हेलो एल्केन पढ़ेंगे। हेलो एल्केन क्या है उसका परिचय देखेंगे और उनका वर्गीकरण देखेंगे। इस वर्गीकरण और परिचय के अंदर हेलो एल्केन है क्या चीज, इस चीज को समझने और इनको समझने के बीच में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है। पहले एक शब्द के बारे में बात करता हूं कि हेलो एल्केन क्या है। चलो, हेलो एल्केन हेलो एल्केन क्या है बेटा? ये दो शब्दों से बना हुआ है, देख लें। पहला शब्द आपके पास क्या है? हैलोजन, और दूसरा शब्द है एल्केन। हेलो एल्केन दो शब्दों से बना हुआ है, एक है हैलोजन और दूसरा है एल्केन। हैलोजन को हम नॉर्मली एक्स से दर्शाते हैं। किन तत्वों के लिए एक्स दर्शाते हैं? ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के लिए। ये क्या चीज है? फ्लोरीन है। ये क्या चीज है? क्लोरीन है। इन तत्वों को हैलोजन कहा जाता है। ये है ब्रोमीन, और ये क्या चीज है? आयोडीन। देख ले, हैलोजन क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। एल्केन क्या है? वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, एल्केन कहलाता है। बाकी सब हाइड्रोजन। तो अब शुरुआत करते हैं तो अपन ये समझ लें कि CH4, बोलो, ये एक कार्बन अगर है तो C पर चार संयोजकताओं के साथ चारों H जुड़ा हुआ है, यानी ये क्या चीज है? CH4 है ये। इसी तरह से दो कार्बन वाला कोई कंपाउंड होगा तो बोलो, ये क्या चीज हो गया? दो कार्बन वाला है तो क्या बोलेंगे इसको? ये C2H6 हो गया। तो ये समझो कि ये मीथेन है। एल्केन मीथेन है। ये एल्केन कौन सा है? ये ईथेन है। देख रहे हैं?
तो आपने देखा ये हैलोजन है, ये एल्केन है। तो एल्केन में हैलोजन जुड़ा होगा, वो कैसे जुड़ेगा मैं बताता हूं, थोड़ी सी समझें और कुछ और बातें ऐसे ही सीत। अच्छा, अब इसका सामान्य, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है बेटा? सामान्य सूत्र मतलब उसके आधार पे आप कार्बन की संख्या बढ़ाते जाइए और उनका सूत्र पता चलते जाएगा। जैसे इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n +2, ये है। इस आधार पर मैं 3 कार्बन लगाऊं तो C3, n की वैल्यू 3, यहां 2 × 3 कितना होगा? 6, जहां 2 यानी 8, यानी C3H6 कितना होगा? H8 होगा। दुगुने में 2 जोड़ना है बस है, तो 8 हो गया। 4 दूनी 8, 10, इस तरह से। तो ये है क्या चीज? 3 कार्बन है तो 3, 1 कार्बन को कहते हैं मेथ, 2 कार्बन को कहते हैं ईथ, 3 कार्बन को क्या कहेंगे? प्रोप। तो ये क्या होगा? प्रोप। और एल्केन का क्या लगाते हैं? ANE, तो प्रोपेन, इस तरह से। तो ये क्या है? ब्यूटेन। अब आपको एक बात तो समझ में आ गया कि हेलो एल्केन, इन दोनों का कहीं ना कहीं आपस में मेल है। किस तरह से ये मेल है इसको समझेंगे। बिल्कुल सिंपल से एक बात को ध्यान रखें तो समझ में आपको। हेलोजन क्या होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और एल्केन क्या होते हैं? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। हाइड्रोकार्बन कोई भी लें, चाहे वो एल्केन हो, चाहे एल्कीन हो, चाहे एल्काइन हो, चाहे एरिन हो, या क्या बोलते हैं एरोमेटिक में कोई भी हो, तो एरोमेटिक हो चाहे एलिफेटिक हो, सब में एक ही बात है, हाइड्रोजन हटाते जाइए और हेलोजन जोड़ते जाइए। हमने एक्स हेलोजन को कैसे दर्शाया? एक्स हेलोजन के लिए हमने एक्स लिखा है कॉमन रूप में, तो एक्स का मतलब समझेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कोई भी हो सकता है। बच्चों इस जगह पर एक शब्द हमारे पास बार बार अटक रहा है, वो हेलो एल्केन क्या है? अभी तो हमने हेलो एल्केन के बारे में समझा है कि हेलोजन, हेलो एल्केन 2 शब्दों से बना है, हेलोजन और एल्केन से। बिल्कुल ध्यान से सुनिए भाई, ध्यान से समझिएगा। जहां पर लिखाने की बारी आएगी मैं जरूर लिखाऊंगा, अभी सिर्फ समझना है, लिखना बिल्कुल नहीं। जैसे लिखने के लिए बोला, अच्छा लिखने का मन लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन जहां मैं बोलूंगा लिख लो, अब लिख लीजिएगा। तो सवाल यह हुआ हेलोजन और एल्केन, ये दोनों ही मिल गया, मतलब आप समझो फ्लोरीन और CH4, क्लोरीन और CH4, तो फ्लोरीन और CH4 के साथ मिल गया। तो जब हेलो शब्द का, हेलो शब्द किस तरह से उपयोग आता है देखिए। हेलो, एक्स के लिए हेलो, तो फ्लोरीन के लिए क्या यूज कर रहे हैं? फ्लोरो। ब्रोमीन के लिए क्या, सॉरी क्लोरीन के लिए क्या यूज करेंगे? बोलो क्लोरीन के लिए क्या यूज करेंगे? क्लोरो। ब्रोमीन के लिए क्या यूज करेंगे? बोलो ब्रोमो। इसी तरह से आयोडीन, आई के लिए यूज करेंगे आयोडो। तो यहां पर अगर मैं ये कहता हूं कि मीथेन और फ्लोरीन से संबंधित है तो क्या होगा? हेलो एल्केन, एल्केन मीथेन, इथेन, प्रोपेन है, हेलो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन है, तो फ्लोरो मीथेन, तो ऐसे। तो ये क्या होता है, कैसे नामकरण किया जाएगा, इसके बारे में भी बात करूंगा। बस ये कुछ चीजों को समझ लीजिएगा। हेलोजन को शॉर्ट में हेलोजन में हेलो कहा गया और एल्केन को एल्केन ही कहा गया, हेलो एल्केन में। अब सबसे बड़ी बात, हेलो एल्केन को समझें कि इसकी परिभाषा क्या देंगे। चलो समझे, अगले पेज में चलते हैं। यहां पे कुछ बातें बताई गई, क्या समझे? ये 2 शब्दों से बना हुआ है, दोनों शब्दों को अलग अलग हमने समझ लिया। अब बात करते हैं, हेलो एल्केन को परिभाषित करते हैं। हेलो एल्केन को परिभाषित करते हैं। बेटा इस बात को थोड़ा समझो, मेरे पास एक एल्केन में मीथेन है, एक एल्केन में ले लेता हूं मीथेन। एल्केन क्या क्या हो सकता है पता चला ना? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, जो भी चाहें आप। ये एक मीथेन है, इसमें इसके एक H को हटा दिया मैंने,
एक H को निकाल दिया, -H लिख दिया, मतलब इससे H निकल गया, क्या बचा? ये बचा। इस जगह पर मैंने एक Cl लगा दिया, H हटाया, माइनस लिखा मतलब हट गया, यहां से अलग हो गया, तो बचा ये जगह खाली हो गया। इस जगह पर आ रहा है क्या? अब बोलो, ये क्लोरीन। ये क्या चीज था? मीथेन था। मीथेन में अब क्या हुआ? हाइड्रोजन हटाया और क्लोरीन लगा दिया, तो ये क्या लाएगा? क्लोरीन का नाम क्या लिखे थे अभी आपने देखा है? क्लोरो लिखा है ना, क्लोरो। तो इस विज्ञान में हम इस जगह पे क्लोरो कहेंगे, तो क्या कहेंगे? हेलो की जगह क्लोरो आ जाएगा, एल्केन की जगह जिससे हटाया गया, मीथेन से हटाया गया, तो यह मीथेन और हेलो में क्लोरीन है, तो मीथेन में जुड़ा क्लोरीन, तो क्या कहलाएगा? ये क्लोरो मीथेन। दो शब्द आपके पास आया, क्लोरो और मीथेन, क्लोरो इसके लिए और मीथेन इसके लिए। यहां पर क्या समझ में आया? हेलो एल्केन क्या है? अगर मैं हेलो एल्केन को शब्द को लेकर चलूं तो ये एल्केन है, और एल्केन से एक हाइड्रोजन मैंने हटाया और एक X जोड़ दिया, ये निकल जाएगा और ये जुड़ गया, तब क्या होगा? यहां पर आया, ये हेलोजन आया, तो इसको इस जगह पर आया, तो हम इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं RX, तो इसके लिए हम शब्द यूज कर रहे हैं हेलो, और इसके लिए यूज कर रहे हैं एल्केन, तो ये हेलो एल्केन शब्द बना। परिभाषित कैसे करोगे? आप हमेशा याद रखो, आप में एक क्वालिटी डेवलप होनी चाहिए कि आप किसी भी चीज को परिभाषित कर सको, तो हमेशा के लिए याद रहेगा। तो हम इसको एक छोटा परिभाषा देते हैं, बड़ी सुंदर सा परिभाषा देते हैं, जो आपने यहां पर समझा। एल्केन से हाइड्रोजन हटाकर हेलोजन परमाणु जोड़ते हैं, जिससे बना हुआ यौगिक हेलो एल्केन कहलाएगा। मैंने क्या कहा? एल्केन से हाइड्रोजन परमाणु हटाकर, यह हटाकर शब्द का मतलब होता है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन कर, किसी को हटा के किसी को लगा देना। मान लेते इसमें कैप लगी हुई है नीले रंग का, कैप ढक्कन लगा हुआ है नीले रंग का, मैं लाल वाला ढक्कन इसमें लगाना चाहता हूं, तो क्या करूंगा? नीले वाले को हटा करके लाल वाले को लगाऊंगा। ऐसे नहीं कि ढक्कन के ऊपर ढक्कन लगा दूंगा तो वो नीला वाला लाल हो जाएगा, हटाना पड़ा ना। एक बोतल में, इस बोतल में ये नीले रंग का ये स्प्रेयर लगा हुआ है इस बोतल में, अगर मैं इसमें लाल वाला लगाना चाहता हूं तो मुझे इसे हटाना पड़ेगा, तब इसको तब लगा पाऊंगा। तो क्या हुआ? किसी को हटा करके लगा सकते हैं, तो यहां पर क्या? हाइड्रोजन को हटा करके लगाया गया, तो हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर, इसी को कहते प्रतिस्थापन। हटाकर या प्रतिस्थापन कर हेलोजन परमाणु हेलोजन परमाणु को हम सामान्य तौर पे X से दर्शाते हैं, और X में चाहे फ्लोरीन हो या क्लोरीन हो या ब्रोमीन हो या आयोडीन, ऐसे बोलेंगे। X बोला मतलब आप इनमें से कोई भी कर सकते हो, पर हम यहां पर इस बात को दर्शा देते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन परमाणु जोड़ने पर मतलब स्थापित होने पर, जोड़ने पर प्राप्त यौगिक हेलो एल्केन होता है। ये सिंपल परिभाषा। तो हमने इस चीज को दर्शाने के लिए यहां पर दर्शाया कि हमने माइनस लिखा यानी हटाया, प्लस यानी जोड़ा। माइनस का मतलब क्या हुआ? हटाना, और प्लस का मतलब क्या होता है? जोड़ना। तो बात आपको समझ में आ गया होगा। हेलो एल्केन को परिभाषित आप कर सकते हैं। क्यों? बात समझ में आई?
हेलो एल्केन को हम परिभाषित कर सकते हैं। तो बच्चों इस बात का जरूर ध्यान रखो कि आप क्या कर रहे हैं। हम एक छोटी सी बात पे नहीं रुकना है, हमें सिर्फ हेलो एल्केन को परिभाषित नहीं कर रहा है, हेलो एरिन को भी परिभाषित करना है। तो यहां पर एक शब्द और आता है, जब आप इस चैप्टर में चलते हैं तो एक शब्द आता है हैलोजन व्युत्पन्न। ये क्या होंगे, हैलोजन डेरिवेटिव्स क्या होंगे, इसके बारे में भी बात करते हैं। क्या आप समझ में आया आपको हेलो एल्केन किसे कहेंगे? एल्केन से हाइड्रोजन हटाकर हैलोजन परमाणु जोड़ेंगे, सो इससे प्राप्त यौगिक हेलो एल्केन कहलाएगा। ठीक, अब एक दूसरा शब्द है हैलोजन व्युत्पन्न। यह ज्यादा विस्तारित शब्द है, ध्यान रखेंगे। हैलोजन डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन, आप जानते हो वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन सहसंयोजी बंध से आपस में जुड़े होते हैं, इनको कहते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में एल्केन भी होता है, एल्कीन भी होता है, एल्काइन भी होता है, एरोमेटिक कंपाउंड भी होता है, ओपन चेन भी होता है, क्लोज चेन भी होता है। यानी एक विस्तार में पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सब कुछ हाइड्रोकार्बन शब्द में भरा हुआ है। तो चलें हम यहीं पर बात करते हैं हैलोजन व्युत्पन्न क्यों किसे कहेंगे। तो पहला शब्द है, मैं हाइड्रोकार्बन शब्द को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं, फिर उसके बाद इनको समझाऊंगा। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन किनको बोलेंगे बेटा? कार्बन तथा हाइड्रोजन के बने, कार्बन तथा हाइड्रोजन से बना सहसंयोजी यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हम यहां पर हाइड्रोकार्बन शब्द को 11th में पढ़े थे, लेकिन 12th में आएंगे तो ये आपको हेल्प करेगा, आपको 12th को बढ़ाएगा, अच्छा करेगा। सो आपको करना है, कार्बन तथा हाइड्रोजन से बना सहसंयोजी यौगिक कहलाता है हाइड्रोकार्बन। तो हम कुछ हाइड्रोकार्बन को हम समझ लें कि क्या है, उसके एग्जाम्पल भी बता देता हूं। हाइड्रोकार्बन बेटा, हाइड्रोकार्बन मूल रूप से दो प्रकार का होता है, कार्बन और हाइड्रोजन से बना यौगिक। अब हाइड्रोकार्बन में आप कितनों भी एग्जाम्पल आप कर सकते हो, तो एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा और वर्गीकरण के साथ। एग्जाम्पल, उदाहरण, जैसे मैं हाइड्रोकार्बन में मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, सब। एल्कीन में भी हो सकता है, एल्काइन भी हो सकता है, ठीक है। साथ में एरोमेटिक, ये जैसे रिंग वाला कंपाउंड भी हो सकता है, और साथ में एरोमेटिक कंपाउंड भी हो सकता है, जैसे बेंजीन वगैरह। तो ये सब हाइड्रोकार्बन है, पर इनको हम वर्गीकृत कर लेते हैं हल्का सा, ताकि हमें हैलोजन के व्युत्पन्नों को वर्गीकृत करने में ज्यादा आसानी होगी। तो समझे एक बार इसको। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन को हम अगर वर्गीकृत कर रहे हैं तो एक होगा एलिफेटिक, हाइड्रोकार्बन, और दूसरा होगा एरोमेटिक। या फिर मैं यहां पर एक और शब्द भी लगा दूं, चलो चलेगा, दूसरा टाइप का एरोमेटिक टाइप का।
अब ये समझ लो एलिफेटिक और एरोमेटिक में बहुत सारे अंतर हैं, पर एरोमेटिक में जैसे नॉर्मल एग्जांपल हम जानते हैं बेंजीन। बेटा एरोमेटिक शब्द इस बात से लगा हुआ है कि कार्बन, देखो ये रिंग है, कार्बन 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 6 कार्बन है, और ये कार्बन जब जुड़े हुए आपस में तो एक जगह डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल, यानी एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड है और एक 6 कार्बन का रिंग है। सिंपल बात करूं तो ये जितने भी बेंजीन वाला कंपाउंड होगा सब एरोमेटिक है। वैसे एरोमेटिक को पूरी तरह से परिभाषित करने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी समझने के लिए। फिलहाल जब एरोमेटिक की पूरी डिटेल में जाएंगे ना तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। फिलहाल ये समझ लो कि ये C6H6 जो है एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, इसका उदाहरण है बेंजीन। ठीक, बेंजीन। अब बात करते हैं एलोफेटिक में। एलिफेटिक में आप सिंपल कुछ चीजों को समझें। खुली श्रृंखला वाला, ओपन चेन, खुली श्रृंखला वाला हाइड्रोकार्बन, HC लिख देता हूं, और ये बंद श्रृंखला वाला, बंद श्रृंखला हाइड्रोकार्बन। ये खुली श्रृंखला में आप देखोगे कि मूल रूप से क्या मिलेगा आपको, 3 तरह के कंपाउंड मिलेंगे। एल्केन, यानी जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल ही बॉन्ड रहता है, चाहे इसमें कार्बन 1 हो, चाहे कार्बन 50 जुड़े हो या उससे भी ज्यादा जुड़े हो, कार्बन चाहे वो शाखा में जुड़े हो चाहे जैसा भी जुड़े हो, तो ये कहलाएगा खुली श्रृंखला वाला में एल्केन। दूसरा एल्कीन, इसमें क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड मिलेगा, कहीं पर भी हो, एक बार भी ज्यादा बार भी। और तीसरा है एल्काइन, इसमें ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा कार्बन कार्बन के बीच में। पर यह जरूरी नहीं है कि मतलब एक से ज्यादा बार डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड मिले, हर कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड मिले, ऐसा नहीं है। एक जगह भी है किसी कंपाउंड में तो भी यह चलेगा। अब मैं बात कर रहा हूं, यहां पर ध्यान देंगे, बंद श्रृंखला। बंद श्रृंखला में बेटा एक्चुअली होता क्या है, ये एरोमेटिक भी आएगा इस जगह पर और एलिफेटिक भी आएगा, तो दोनों तरह से। तो यहां पर मैं साइक्लो कंपाउंड के बारे में बात करते हैं, साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्कीन, साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्काइन, ये इस तरह के कंपाउंड आएंगे। तो इसमें 3 कार्बन का साइक्लो, 4 कार्बन का साइक्लो, डबल साइकिल वाला भी आपको मिल सकता है। तो इस तरह से इसके पूरे डिटेल में जा सकते हैं। फिलहाल हमारा जो मेन उद्देश्य था कि हाइड्रोकार्बन, जैसे इसमें मैं कुछ एग्जांपल बात करूं तो CH4 हो गया, इसमें C2H6 हो गया, इसमें C2H2 हो गया। चलिए बच्चे दे बोल रहे हैं कि नीचे हो गया, ठीक है, तो मैं अगले टाइम पे इसको थोड़ा ऊपर लिख दूंगा। फिलहाल ध्यान दीजिएगा, ये सारी चीजों को आपको थोड़ी जानकारी आपको 11th के पोर्शन से होना चाहिए, नहीं है नो प्रॉब्लम। अब हम देखेंगे इनके वर्गीकरण की तरफ चलेंगे, इनके व्युत्पन्नों की तरफ चलेंगे। बेटा ये मान के चलो, हमने हेलो एल्केन पढ़ा था, एल्केन से हाइड्रोजन हटा करके बात किया था। हेलो एल्किन की बात करूंगा तो एल्किन से हाइड्रोजन हटा करके हम हेलोजन लगाएंगे। हेलो एल्काइन की बात करूंगा तो एल्काइन से हाइड्रोजन हटा करके हम क्या बोल देंगे, हेलो एल्काइन बोलेंगे। तो इतने सारे शब्दों की जगह पे एक शब्द उपयोग किया गया, वो शब्द है हेलोजन व्युत्पन्न। हेलोजन व्युत्पन्न किसको कहेंगे? हेलोजन व्युत्पन्न होता है, ऐसे कहेंगे, हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन
परमाणु हटाकर हैलोजन परमाणु जोड़ने पर प्राप्त कार्बनिक यौगिक हैलोजन व्युत्पन्न कहलाता है। क्या कहलाएगा? हैलोजन व्युत्पन्न कहलाता है। बच्चों यहां पर ध्यान देंगे, दो शब्द पे ध्यान देंगे। हैलोजन व्युत्पन्न, हमने हैलो एल्केन शब्द यूज किया, वह हैलोजन व्युत्पन्न शब्द यूज कर रहे हैं। ज्यादा विस्तारित शब्द है हैलोजन व्युत्पन्न। तो यह मुख्य रूप से दो प्रकार का देखने को मिलेगा, एक है एलिफेटिक और एक है एरोमेटिक। मैं दोनों के बारे में बताता हूं। ये दो प्रकार का मुख्य रूप से नजर आएगा, फिर इसका पूरा वर्गीकरण एक एक करके आपको समझाऊंगा। क्या है एलिफेटिक, हैलोजन, नोट कर लो, एलिफेटिक हैलोजन डेरिवेटिव्स। और दूसरा है एरोमेटिक, एक एग्जाम्पल पे चलें, उदाहरण पे बात करते हैं। तो उदाहरण में देखिए, मीथेन होता है CH4, CH4 से एक हाइड्रोजन हटा दिया आपने तो बन गया CH3, और उसमें आपने लगा दिया एक क्लोरीन, तो ये क्या नाम हो जाएगा? ये हेलो एल्केन का पार्ट है और ये कहलाएगा, मीथेन में हटाया ना, क्लोरीन लगाया तो क्या होगा? ये क्लोरो मीथेन कहलाएगा। अब दूसरा देखें, यहीं पर दूसरा देखें, अगर मैं कहता हूं कि एक एल्कीन है C2H4, क्योंकि C डबल बॉन्ड C है ये, तो इसका नाम क्या होगा? एथीन होगा। एथीन है, इसमें चार में से एक हाइड्रोजन हटा दिया मैंने, C2H3 बचा, और उस जगह पे मैंने क्लोरीन लगा दिया, तब इसका नाम क्या होगा? क्लोरीन की जगह क्लोरो हो जाएगा, क्लोरो। और ये एथीन तो क्लोरो एथीन हो गया। इस तरह से अगर और भी बात करूं, जैसे आप जानते हो कि C ट्रिपल बॉन्ड C, ये क्या कहलाता है? इथाइन कहलाता है बेटा। देखो इथाइन, दो कार्बन ईथ और ट्रिपल बॉन्ड के लिए Y यानी। अब इसमें मैंने एक हाइड्रोजन हटाया तो क्या लिखूंगा? C2H2 है, H हटा दिया मैंने तो एक H बचा और एक Cl लगा दिया, तो ये क्या कहलाएगा? क्लोरो इथाइन कहलाएगा। तो कुछ एक सिंपल सा, हम अगर हैलोजन व्युत्पन्न को समझना चाहते हैं तो सिंपल कुछ बातों को समझना जरूरी होता है। एरोमेटिक में जाते हैं तो क्या? एरोमेटिक में बेंजीन है, तो ये है बेंजीन C6H5। एग्जाम्पल देख रहे हैं, एग्जाम्पल देख रहे हैं, उदाहरण। अब C6H6 क्या है? बेंजीन है। बेंजीन से H हटाए और क्लोरीन लगा दिए तो क्या बनेगा बताओ? तो एक H हटाओगे तो H की जगह 6 की जगह एक 5 हो गया और एक क्लोरीन लगा दिए, तो ये क्या कहलाएगा? क्लोरो बेंजीन। तो इस तरह से अब लिखना चाहो तो स्ट्रक्चर में ऐसा लिख सकते हो। तो ये एरोमेटिक हैलोजन व्युत्पन्न हुआ ऐसे। अब
एक H हटाए और दूसरा H हटा के जहां पे जितना H हटाओगे उतना ज्यादा क्लोरीन या हैलोजन जोड़ोगे। इस तरह से हम यहां पर यह कह सकते हैं कि हैलोजन व्युत्पन्न दो प्रकार का होगा, एलिफेटिक और एरोमेटिक। इसको कहते हैं हेलो एल्केन या हेलो एल्कीन, हेलो एल्काइन भी कह सकते हो, लेकिन इसको क्या कहोगे इसमें आएगा तो हेलो एरीन कहा जाता है। तो इसका वर्गीकरण बहुत ही विस्तारित है और किस तरह से इसमें विस्तार आता है इसके बारे में हम बात करते हैं डिटेल में। चलो एक एक करके समझेंगे और मैं आज की क्लास में आपको बताऊंगा प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक कार्बन क्या होते हैं और प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक हेलोएल्केन क्या होते हैं। साथ में आप संकरण के प्रकारों के साथ हैलोजन व्युत्पन्नों की भी बात करेंगे। तो चलो एक एक करके हम इन बातों को समझने की कोशिश करें और थोड़ा सरल वर्गीकरण और भी देखें। तो बेटा इसका मूल पूरे डिटेल वर्गीकरण में जब जाते हैं तो बहुत सारे वर्गीकरण की बातें आती हैं। फिलहाल चलिए हम बात करते हैं। जो बच्चे यहां पे हैं वो बिल्कुल इन बातों को जरूर नोट करें और कितने बच्चे नोट कर रहे हैं मुझे जरूर बताएं एक बार। चलो आपको यहां पर आज की क्लास में काफी चीजें सीखने को मिलेगा बच्चों, ये ध्यान रखो। और इनमें आप लोगों को मैंने कहा ना क्या क्या आपको सीखने को मिलेगा। अच्छा चलिए जल्दी करिए। कौन कौन बच्चे हैं भाई मेरे यहां अभी आए हुए हैं, चलिए जल्दी करिएगा और बातों को समझने हैं। हैलोजन व्युत्पन्न को मैं एक बार वर्गीकरण करता हूं और इसके वर्गीकरण वैसे अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरह से देखने को मिलेगा। जो आपके लिए बहुत सिंपल वे में जाएगा वो मैं आपको पहले कराता हूं, चलिए देखेंगे। हैलोजन यहां पर क्लासिफिकेशन देखेंगे, वर्गीकरण देखेंगे। वर्गीकरण किसका करेंगे? हैलोजन व्युत्पन्न का। हैलोजन व्युत्पन्न, हैलोजन डेरिवेटिव्स। तो इसको करते समय इस बात का ध्यान दें, हम इसमें दो तरह के नाम लिखेंगे। एक है एलिफेटिक हेलोएल्केन, एलिफेटिक हेलोएल्केन और दूसरा है एरोमेटिक हेलोएल्केन। या हैलोजन व्युत्पन्न भी कह सकते हो। हैलोजन व्युत्पन्न, ये एलिफेटिक हैलोजन व्युत्पन्न कह सकते हो। ठीक है, इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। एक तो ये कि ये अब यहां पर किस टाइप का और होगा। तो एलिफेटिक में आपको मुख्य रूप से क्या देखने को मिलता है? एलिफेटिक में मुख्य रूप से क्या देखने को मिलता है? एलिफेटिक में देखने को मिलता है हेलोएल्केन, हेलोएल्कीन और हेलोएल्काइन। नोट करो भाई, हां, हेलोएल्काइन नोट करना बहुत जरूरी है। ये तीन चीजें आपको मिलेंगी और इसमें भी कुछ और चीजें मिलेगा। यहां पर हेलोएल्केन को और वर्गीकृत कर सकते हैं हम, वो है मोनो हेलोएल्केन।
हिंदी में भी लिख सकते हो, ऐसे इसी शब्द में लिखा होगा, इसका कोई मतलब हिंदी वर्ड्स और नहीं होगा। जैसे अगर मोनो शब्द है तो ऐसे एकल हेलो एल्केन ऐसा शब्द नहीं होगा ना, ध्यान रखना। दूसरा क्या होगा, डाई हेलो एल्केन। तीसरा है ट्राई हेलो एल्केन। और इसमें एक और मिलेगा टेट्रा हेलो एल्केन। वैसे टेट्रा हेलो एल्केन का केवल एक ही एग्जाम्पल होगा, वो है CH4। इसलिए कई बार कई बुक्स में ये नहीं मिलता है और कई जगह पे रहता है, तो लिखना और नहीं लिखना अलग बात हो जाती है। अब बेटा ये एक बात देखना, मोनो हेलो एल्केन के वर्गीकरण की तरफ भी जाएंगे तो ये मोनो हेलो एल्केन 3 प्रकारों में बढ़ता है। एक है फर्स्ट डिग्री प्राथमिक, दूसरा है सेकंड डिग्री द्वितीयक, और ये तीसरा है थर्ड डिग्री। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, मोनो हेलो एल्केन, फर्स्ट डिग्री हेलो एल्केन, सेकंड डिग्री हेलो एल्केन और थर्ड डिग्री हेलो एल्केन। HA का मतलब हेलो एल्केन समझेंगे, हेलो एल्केन। ये डाई हेलो एल्केन, इसका पूरे डिटेल बताऊंगा ना, बिल्कुल आसान लगेगा आपको ये समझने में, थोड़ा ध्यान रखिएगा। बस कुछ चीजों को अभी आप फिलहाल एक बार नोट करें, ठीक है। क्या क्या मिला, हेलोजन व्युत्पन्न 2 प्रकार का, एक एलोफेटिक हेलोजन व्युत्पन्न और दूसरा है एरोमेटिक हेलोजन व्युत्पन्न। एलिफेटिक हेलोजन व्युत्पन्न हेलो एल्केन, हेलो एल्कीन, हेलो एल्काइन। आसान हो गया। हेलो एल्केन मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन, टेट्रा हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन मतलब जिसमें एक बार हेलोजन परमाणु हो, जैसे Cl एक है या F एक है या Br एक है। लेकिन डाई में क्या होगा, 2 क्लोरीन या 2 फ्लोरीन या 2 आयोडीन ऐसा होगा। इसी तरह से ट्राई में 3 बार होगा और टेट्रा में 4 बार होगा। डाई हेलो एल्केन 2 प्रकार का आपको देखने को मिलेगा, एक है जेम, जेमिनल, जेम GEM, जेम हेलो एल्केन, या यहां पर मैं इसका पूरा नाम लिखूंगा तो क्या होगा, जेम डाई हेलो एल्केन लिख सकते हैं, जेम डाई हेलो एल्केन। और ये होगा, अगला होगा विसिनल, विस डाई हेलो एल्केन। तो ये पूरा वर्गीकरण का एक पार्ट है, इसको आप अपनी कॉपी में नोट करें। फिर इसको और भी तरह से वर्गीकृत किया जाएगा, इसके बारे में हम थोड़ी बात करेंगे। हो गया, नोट कर लिए? अगर आप नोट कर लिए हैं, नोट कर लिए हैं तो एक बार नोट करिए। और कुछ बातों को मैं बताना चाहूंगा यहां पे। बच्चों इतना ध्यान रखो कि जो भी यहां पढ़ रहे हो इसका टेस्ट आपको रोज दिलाना है और इसके होमवर्क रोज लेना है, क्योंकि जब तक ये होमवर्क नहीं करोगे, जब तक आपके पास कुछ क्वेश्चंस नहीं आएंगे, तब तक समझ में नहीं आएगा कि कैसे कैसे प्रश्न आते हैं एग्जाम में। आपको कई बार कुछ प्रश्न हम एडवांस में भी दे देते हैं, यानी कि आगे जो पढ़ाने वाले हैं उनके भी क्वेश्चन होते हैं। कई बार वही चीजें रहती, बिल्कुल कुछ क्वेश्चन वैसे भी रहते हैं जो उस दिन पढ़ाया गया है। तो इन बातों को आधार मान करके आपको उन चीजों पर प्रैक्टिस करना है, ताकि आप बेहतर कर सकें, अपनी पढ़ाई को और अपने एग्जाम को समझ सकें। साथ में बच्चों एक बात और होता है कि वो बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनकी पढ़ाई बहुत अच्छे हो जाए, उन बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी सूचना हमारे पास है। वो है स्पेशल सेल चल रहा है 27 जुलाई से 30 जुलाई तक, यानी आज 28 जुलाई है, आज ये सेल जारी है। इसमें क्या मिलेगा आपको, 50% ऑफ मिलेगा अगर आप इस कूपन को अप्लाई करते हैं। कूपन है SSS50, यानी SSS50, ये है कूपन कोड। ये सारे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, यानी 9, 10th, 11th, 12th के बोर्ड के लिए, यहां पर लागू नहीं होगा नीट और जेई वाले कोर्स के लिए, ध्यान रखेंगे। यानी लागू होगा सिर्फ 11th, 12th और जो भी आप एग्जामिनेशन दिला रहे हैं, लेकिन हाँ नीट और जेई के लिए अप्लाई नहीं होगा, ये मैं आपको पहले बता देता हूं। बेटा ये 50% में ये कोर्स मिल जाएगा, और ये कोर्स अगर 12th वाले बच्चे हैं तो उनके लिए ये बैच है विजेता बैच। आप सभी जानते हैं कि विजेता बैच बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है और बहुत कुछ सीख रहे हैं आप सब। तो इसमें आपको मिलेगा सारे डिटेल्स लेक्चर 12th का, 1 शॉट रिवीजन मिलेगा, बैकलॉग सीरीज मिलेगी, यानी आप पढ़ाई करते करते कुछ छूट जा रहा होगा, किसी दिन की क्लास छूट गई किसी कारण से, तो वो भी आपको कवर होगा।
सुपर 20 पीडीएफ मिलेगा और इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के टेस्ट होंगे, जिससे आपकी 12th की पढ़ाई सुपर हो जाएगा। आप किसी भी तरह के डिस्टर्ब में नहीं रहेंगे। तो यह है इस पढ़ाई की खास बात। तो ध्यान रखें, अब मैं बात करूंगा फिर इसके बारे में कि हमने यहां पर वर्गीकरण किया है एलिफेटिक एरोमेटिक में, और वर्गीकरण किया है एल्केन, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, हेलो एल्काइन। इसके एग्जांपल बताऊंगा बेटा, आप परेशान मत होइए, बहुत अच्छे समझेंगे आप इसको। फिर बात करते हैं मोनो हेलो एल्केन। 4 प्रकार का वैसे होता है, मूल रूप से 3 ही प्रकार का। ये तो सिर्फ एक ही एग्जांपल के साथ चलता है, लेकिन एक ही एग्जांपल क्या, मीथेन का। तो टेट्रा हेलो एल्केन में क्या आएगा, ये आता है मीथेन का, तो CCl4। इसको बोलेंगे टेट्राक्लोरो मीथेन। ये लीजिए। अब बच्चों एक बात ध्यान रखना यहां पे कि इन तीनों के बारे में, इसमें यह महत्वपूर्ण है बहुत आपके लिए, यह ध्यान रखें, दोनों के बारे में बात करूंगा। पहले तो इसको समझना है, ये जेमिनल और जेम और विस क्या होते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक हेलो एल्केन क्या होते हैं, इसके बारे में भी बात करते हैं। तो चलिए एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले हेलो एल्केन का एक दूसरा टाइप में वर्गीकरण, इन तीनों का। मोनो हेलो एल्केन का एक बार समझें। मोनो हेलो एल्केन, वर्गीकरण देख लेते हैं एक बार। इसके एग्जाम्पल के साथ काम करते हैं ना। मोनो हेलो एल्केन के हमने 3 प्रकार देखे। एक है फर्स्ट डिग्री हेलो एल्केन, दूसरा सेकेंड डिग्री हेलो एल्केन, और तीसरा है थर्ड डिग्री हेलो एल्केन। इसको एक दूसरा नाम लिया जाता है प्राथमिक हेलो एल्केन, और यह कहलाएगा द्वितीयक हेलो एल्केन, और तीसरा है तृतीयक हेलो एल्केन। प्राथमिक हेलो एल्केन, द्वितीयक हेलो एल्केन, तृतीयक हेलो एल्केन किसको कहेंगे बेटा? इसको समझने के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक कार्बन किसे कहते हैं। चलो, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, या मैं यहां पर एक और चीज बता दूं, 4 डिग्री कार्बन, या प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी कार्बन क्या होते हैं, यानी डिग्री ऑफ कार्बन क्या होते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। एकदम सिंपल सी बात को ध्यान रखना ना। फर्स्ट डिग्री कार्बन या प्राइमरी कार्बन, या कह सकते हैं प्राथमिक कार्बन, कई तरह से नाम से जाना जाता है बेटा इसको, प्राथमिक कार्बन या प्राइमरी कार्बन। कैसे परिभाषित करोगे इसको, जरा समझोगे। पहला क्या बोलेंगे, वे कार्बन परमाणु जिनसे केवल
एक कार्बन परमाणु सीधे जुड़े होते हैं। अब दूसरे के लिए भी परिभाषित कर दें, फिर उसके बाद हम समझेंगे इनको। सेकेंड डिग्री कार्बन, या क्या कहेंगे, सेकेंडरी कार्बन या द्वितीयक कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, क्या मतलब है? परिभाषित करोगे तो क्या लिखोगे? वे कार्बन परमाणु जिनसे यहां पर शब्द चेंज हो जाएगा, जिनसे दो कार्बन परमाणु सीधे जुड़े होते हैं। अब यहां पर देखते हैं, वे कार्बन परमाणु, यह जानना बहुत जरूरी है ना, ध्यान रखना बहुत जरूरी बेटा, जिनसे दो कार्बन परमाणु सीधे जुड़े होते हैं, यानी डायरेक्ट। अब बच्चा एक बात समझ सकते हो, तृतीयक थर्ड डिग्री कार्बन, जिसको टर्शरी कार्बन कहते हैं, इसको आप परिभाषित कर सकते हो। तो यहां पर ये जो शब्द है, दो कार्बन सीधे जुड़े होते हैं, तो इसमें तीन कार्बन सीधे जुड़ेंगे। चतुर्थक कार्बन के लिए क्या होगा, चार कार्बन सीधे जुड़े होते हैं। बस ये परिभाषा आप डेवलप कर सकते हो। इसका मतलब समझोगे तो बड़ा आसान हो जाएगा। चलो इसका मतलब समझते हैं हम। चलिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, एक एग्जाम्पल पे ध्यान देते हैं, इस एग्जाम्पल को लेकर चलते हैं। चलिए, किस कार्बन को हम प्राथमिक कार्बन कहेंगे, किसको द्वितीयक कहेंगे? चलिए, इस एग्जाम्पल को देखो। हर एक कार्बन, कोई इस कार्बन की बात करें या इसका सभी कार्बन की बात कर रहा हूं, हर एक कार्बन अपने आप में कोई प्राथमिक कार्बन है, कोई द्वितीयक कार्बन है, कोई तृतीयक है, कोई चतुर्थक है, ऐसा है। अब आप इसमें पहचानोगे कि किसे हम प्राथमिक कार्बन कहेंगे, किसे द्वितीयक और किसे तृतीयक कार्बन कहेंगे। क्लियर? परिभाषाएं आपके सामने है, बिल्कुल क्लियर। वे कार्बन परमाणु जिनसे केवल एक कार्बन परमाणु सीधे जुड़े होते हैं। अब मैं इस कार्बन को मैं पहचानने की कोशिश करता हूं। चलिए, इस कार्बन को मैं कैसा कार्बन कहूंगा? प्राथमिक कार्बन, द्वितीयक कार्बन या तृतीयक कार्बन? कौन सा कार्बन कहूंगा? तो इसमें ध्यान दीजिएगा, ये वाला भाग। इस कार्बन को देखो ध्यान से। इस कार्बन से डायरेक्ट कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? इस कार्बन से केवल एक कार्बन जुड़ा हुआ है, ये तो बाकी उनसे जुड़ा हुआ है। तो ये कार्बन कहलाएगा प्राइमरी कार्बन, फर्स्ट डिग्री कार्बन। इस कार्बन पर पहुंचता हूं और मैं पता लगाता हूं कि इनसे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं सीधे। अब बता सकते हैं सारे बच्चे, इस कार्बन से एक, दो और तीन कार्बन जुड़े हुए हैं, तो यह कहलाएगा टर्शरी कार्बन, द्वितीय कार्बन नहीं कहलाएगा। मैं नंबरिंग नहीं कर रहा हूं, ये पहला, दूसरा, तीसरा कार्बन नहीं कह रहा हूं, है ना। नंबरिंग करना अलग बात होता है। तो यहां पर आप देख रहे हो क्या चीज, ये टर्शरी कार्बन, और ये बताते जाओ, सीधे एक से जुड़ा हुआ है तो प्राइमरी कार्बन है। ये ध्यान दो, एक, दो, तीन, चार से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन चतुर्थक कार्बन है, 4 डिग्री कार्बन, ये प्राइमरी कार्बन है। चलो अब बताते जाओ बच्चों जल्दी। ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, टर्शरी कार्बन, ये प्राइमरी कार्बन, ये सेकेंडरी कार्बन, ये सेकेंडरी, क्योंकि एक कार्बन ये हुआ, दूसरा कार्बन ये हुआ। ये मत बोलना सर डबल बॉन्ड है तो मैं तृतीयक कार्बन बोल दूंगा, बिल्कुल नहीं।
यहां पर मैंने नहीं बोला कि कितने बंधों से जुड़ा है, कितने संयोजकताओं से जुड़ा हुआ है, यह नहीं कहा। शब्द है कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, बस। अब यह कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है सेकेंडरी। ये प्राइमरी कार्बन 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये वाला कार्बन टर्शरी कार्बन, ये सेकेंडरी कार्बन, ये सेकेंडरी 2 डिग्री। ये कितना है? 1 डिग्री। ये कौन सा हुआ? 2 डिग्री। ये कौन सा हुआ? 1 डिग्री। तो आप पहचान सकते हो कार्बन को कि वो प्राथमिक कार्बन है, द्वितीयक कार्बन है, तृतीयक कार्बन है। इस आधार पे हम बता पाएंगे कि हेलो एल्केन प्राइमरी हेलो एल्केन है, द्वितीयक है कि तृतीयक हेलो एल्केन है। फिलहाल इस एग्जांपल पे ध्यान देना, कुछ उदाहरण में कार्बन को पहचानना है। CH4 का कार्बन किस टाइप का है? पहले संरचना सूत्र बनाइए। ये लीजिए, ये कार्बन कौन सा टाइप का कार्बन है? तो यहां पर बेटा कोई भी कार्बन नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है? तो इसको सुपर प्राइमरी कहा जाता है। और नॉर्मली कुछ लोग इसको प्राइमरी यानी फर्स्ट डिग्री कार्बन कहेंगे, यानी कोई भी कार्बन नहीं जुड़ा हुआ है, ऐसा कार्बन जिसे एक कार्बन जुड़ा हुआ है या एक भी कार्बन नहीं जुड़ा हुआ है, इसको भी हम प्राइमरी कार्बन भी कह देते हैं, इतना भी कह देते हैं। सुपर शब्द नहीं लगा करके इतने में भी काम चला लेते हैं। यानी कि संकेत देंगे तो ये फर्स्ट डिग्री कार्बन है, या यूं कह सकते हैं प्राइमरी कार्बन है, ये भी संकेत दे सकते हैं। अब चलें अगली बात, दूसरा एग्जाम्पल की तरफ। C2H6 में कार्बन है, तो 2 कार्बन है इसमें, तो यहां पर सेकेंडरी कार्बन ये नहीं बोल सकते, पहले देखेंगे। कार्बन कार्बन का संरचना सूत्र जब तक नहीं बनाएंगे पता नहीं चलेगा। ये इसका संरचना सूत्र है, इसका संरचना सूत्र है। अब बताओ, इसमें बताओ ये कार्बन कैसा कार्बन है? ये बेटा प्राइमरी कार्बन ही है। और ये कैसा कार्बन है? क्योंकि इससे एक ही जुड़ा है, ये भी प्राइमरी कार्बन है। ऐसे फर्स्ट डिग्री सी ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। अब थर्ड, CH3 CH2 CH2Cl। इसका संरचना सूत्र बनाऊंगा तो क्या मिलेगा संरचना सूत्र में? C3H, C पर 2H, C पर 2H और एक लगा है Cl। ध्यान देना, यहां पर ये एक हेलो एल्केन है, यहां पर ये एक हेलो एल्केन है जो पढ़ रहे हैं। किस टाइप का हेलो एल्केन है? यहां पर यह देखना होगा जिस कार्बन से हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, इस कार्बन को पहचानो ये किस टाइप का कार्बन है। फर्स्ट डिग्री कार्बन है, तो ये कैसा हेलो एल्केन है? ये फर्स्ट डिग्री में यहां पर लिख देता हूं, ये है फर्स्ट डिग्री हेलो एल्केन। कैसे पहचाने तो मैं यहां पर आपको बताऊंगा हेलो एल्केन के प्रकारों को पहचानने के लिए, समझने के लिए कि किस टाइप से होगा। फिलहाल आपको समझ में आ चुका होगा। तो याद रखना, हैलोजन परमाणु अगर प्राथमिक कार्बन से जुड़ा है तो प्राथमिक हेलो एल्केन होगा। हम इसी चीज को यहां पर समझ रहे हैं। यहां पे हम बात कर रहे थे ये प्राथमिक हेलो एल्केन, द्वितीयक हेलो एल्केन, तृतीयक हेलो एल्केन। तो प्राथमिक हेलो एल्केन क्या होगा? यहां पर इसको छोटा सा परिभाषा दे देता हूं आपके लिए। प्राथमिक हेलो एल्केन वे हेलो एल्केन जिसमें हैलोजन परमाणु
परमाणु किससे जुड़ा हो? हैलोजन परमाणु प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होता है। उदाहरण देखें, ये देखो CH3Cl में देखो कि प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हुआ है। CH3, अब तो संरचना सूत्र सबको बनाने आता है, CH2Cl, ये इस कार्बन को देखो प्राथमिक कार्बन से है, CH3 CH3 फिर CH2Cl। तो देखो ये प्राइमरी कार्बन से, इस कार्बन से केवल एक कार्बन जुड़ा हुआ है, ये प्राथमिक कार्बन है ये वाला, इसमें ये वाला कार्बन प्राथमिक कार्बन है और ये वाला कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन प्राथमिक कार्बन होगा, तो वो कहलाएगा प्राइमरी हैलो एल्केन। अब बात करता हूं यहां पे उदाहरण, तो क्या बोलोगे? वे हैलो एल्केन, परिभाषा लिख देते हैं उसके लिए, वे हैलो एल्केन जिसमें हैलोजन परमाणु सेकेंड डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है। तो उदाहरण, इसका उदाहरण देख लें, CH3CHCl। ध्यान दो, इस कार्बन पे ध्यान दो, ये कार्बन कैसा है? बोलो, ये कार्बन कैसा है? ये जो कार्बन है सेकेंड डिग्री कार्बन है, इसीलिए ये क्या है? ये सेकेंडरी हैलो एल्केन है। CH3 CH2 CH3 हो गया और ये हो गया यहां पर CH3, और इस जगह पर एक H है और इस जगह पर एक Cl है। देखो इस कार्बन को देखो, एक दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, बाकी कुछ भी रहे उससे कोई लेना देना नहीं, ये भले तृतीयक कार्बन है कोई मतलब नहीं। ये वाला कार्बन जिससे हैलोजन जुड़ा हुआ है वो सेकेंडरी कार्बन है, इसीलिए ये सेकेंडरी हैलो एल्केन है। इसी तरह से आप समझ सकते हो कि मैं इसमें एग्जांपल दे दूं, CH3 ये लीजिए एक कार्बन है और इससे Cl जुड़ा है, तो ये टर्शरी कार्बन है भाई, ये टर्शरी कार्बन है, तो टर्शरी कार्बन से जुड़ा हुआ है यानी तृतीयक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये तृतीयक हैलो एल्केन है। बच्चों इसी तरह से बातों को समझना है और आपको बहुत सारी बातें और भी सीखना है, तो आपको मैं अगले क्लास में आपको बताने वाला हूं कि sp2 संकृत हैलो एल्केन क्या होता है, या sp2 संकृत हैलो एल्केन, sp3 संकृत हैलो एल्केन, या इस तरह से तो हैलोजन व्युत्पन्न बात करते हैं, तो sp3 हैलोजन व्युत्पन्न, sp2 हैलोजन व्युत्पन्न और sp हैलोजन व्युत्पन्न, ये क्या होते हैं इनको समझना है, अल्फा बीटा गामा को समझना है, तो बहुत सारी चीजें हैं आपको समझना है। लेकिन याद रखो, जितने धीरज से मेरी बातें सुनोगे और कॉपी करोगे उतनी ही ज्यादा आपको बातें समझ में आने लगेंगी। फिलहाल आपका एक वर्गीकरण को आप ठीक से पूरे डिटेल में आप कर लीजिएगा, इसको फिर इसके और भी डिटेल्स में जाएंगे, और ये जो जेमिनल और विसनल क्या है इसके बारे में बात करेंगे। मैंने इनकी डिटेल बताया है, अब इसकी डिटेल की तरफ चलेंगे और बाकी आगे जाकर के और भी चीजों को पढ़ेंगे। बच्चों याद रखना, जब हम सिस्टम में एक एक चीजों को पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं ना, तो बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ समझते हैं। और अगर हम सिर्फ ये सोचें कि यार ये परीक्षा में कितना आएगा, तो सिर्फ परीक्षा को ध्यान रखना है ना, तो सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
और आंसर पे बात करते हैं। तो आप क्या चाहते हो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं हमें, और यहां पर चैट में बताते हो तो यार इतना फास्ट टाइमिंग नहीं रहता कि हम क्वेश्चन पढ़ें और क्लास भी लें, और मतलब आपके चैट से तो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है चैट के साथ। इसलिए जब भी कोई बात करना चाहें आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताएं, या हमें गूगल शीट मैंने आपको नीचे दिया है उस गूगल शीट में जाएं, और किस तरह की क्लास चाहिए उसमें भी आप जाकर के हमें बता सकते हैं। तो एक नीचे फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म में भी आप जाकर के हमें बता सकते हैं। तो आपको दो जगह है जहां पे आपको बताना चाहिए। चैट में बताने से थोड़ा तकलीफ हो जाता है कि क्लास के साथ थोड़ा डिस्टर्ब होता है। तो जो भी बात कहेंगे हम अगले क्लास में अप्लाई करेंगे, अगली क्लास में आपका लेंगे। तो आज की क्लास में आपने क्या क्या समझा? आज की क्लास में आपने समझा हैलो एल्केन किसे कहते हैं, हैलोजन एल्केन से एक हाइड्रोजन हटा करके हाइड्रोजन परमाणु जोड़ देने पर जो यौगिक बनता है उसे हैलो एल्केन कहते हैं। फिर हमने हाइड्रोजन व्युत्पन्न भी समझा है। तो हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन हटा करके, हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन हटा करके हैलोजन जोड़ देते हैं, तब इस तरह के कंपाउंड को हम कहते हैं हैलोजन व्युत्पन्न कहते हैं। हैलोजन व्युत्पन्न बहुत सारे होते हैं। हैलो एल्केन में एल्केन से ही बात करते हैं, लेकिन हैलोजन व्युत्पन्न में वो हैलो एल्किन भी होगा, हैलो एल्काइन भी होगा, हैलो एल्केन भी होगा, यहां तक कि एरोमेटिक हैलोजन व्युत्पन्न भी होगा। तो बहुत सारी चीजें आती हैं, इसलिए जब भी पढ़ाई जाती है तो हैलोजन डेरिवेटिव्स को आधार माना जाता है। तो हमारे पास ये सब बातें हुई, और अगली क्लास के अंदर आपको मैं बताना चाहूंगा कि आप पढ़ेंगे यहां पर डाई हैलो एल्केन का वर्गीकरण, डाई हैलो एल्केन का वर्गीकरण, जिसमें जैमिनल और विसिनल ये दोनों के बारे में बात करेंगे। और उसके बाद हम आपको यहां पर और एक चीज बताना चाहेंगे, अल्फा बीटा गामा, ये शब्द का बहुत अच्छे से उपयोग भी जानेंगे, ठीक है। और यहां पर हाइब्रिडाइज्ड हैलोजन व्युत्पन्न के बारे में भी बात करेंगे, यानी कि sp2 और sp3 टाइप का हैलो एल्केन भी हैलोजन डेरिवेटिव्स देखने को मिलेगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो बहुत कुछ है जो आपको जानना चाहिए, और भाई वक्त देना पड़ेगा अपनी पढ़ाई में, और एक समय ऐसा आएगा कि आप कभी नहीं भूलेंगे। जो जो बातें बताया जाता है शिक्षक के द्वारा कही जाती है, उनको सुनना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो हम पूरा मेहनत करेंगे आपको पढ़ाने के लिए, आपको सिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए, और हम आपको वादा करते हैं कि जो चीज़ पढ़ाया जाएगा आपको आसानी से समझ में आए, ऐसे कोशिश किया जाएगा। धन्यवाद।